मूर्ख पंडित की चालाक बीवी। एक था ब्राह्मण, वह बहुत ही गरीब था। एक बार उसकी जोरू ने कहा, आप कोई छोटा मोटा काम शुरू करें। शायद आप नहीं जानते हैं कि अब तो कभी कभी बच्चों को भी भूखा सोना पड़ता है। ब्राह्मण बोला, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, एक काम करो, तुम ही कोई रास्ता बताओ। जो पढ़ी लिखी थी उसने कहा, एक श्लोक मैं आपको रटवा देती हूँ। यह आप किसी भी राजा को सुनाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ इनाम जरूर दे देगा। श्लोक भूलना नहीं। ब्राह्मण श्लोक याद करते हुआ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी मिली। स्नान करने और आराम करने के लिए वो वहाँ रुक गया। जब उसका मन नहाने धोने में लगा तो वह श्लोक भूल गया। तभी उसने देखा कि एक बत्तख किनारे पर कुछ खोद रहा है। उसके मन में एक नया चरण पैदा हुआ। खड़बड़ खड़बड़ कुछ खोदता है। उसकी आवाज़ सुनकर बत्तख अपना गर्दन लंबी करके देखने लगा। तभी उसके मन में दूसरा चरण उभरा। कर गर्दन लंबी देखता है। जब दूसरी बार ब्राह्मण की आवाज़ सुना तो बत्तख मारे डर के एक शिला के पीछे दुबक गया। ब्राह्मण के मन में तीसरा चरण बना। उकड़ू मुकड़ू वो बैठता है। इस बार ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर बत्तख तेजी से दौड़े और पानी में कूद पड़ा। इस दृश्य को देखकर ब्राह्मण के मन में चौथा चरण उठा। वह सरपट सरपट दौड़ता है। ब्राह्मण पहले वाला श्लोक भूल चुका था, लेकिन उसे यह दूसरा श्लोक हाथ लग गया था। यह मान करके यही सही श्लोक है, वैसे रटता हुआ आगे बढ़ा। खड़बड़ खड़बड़ कुछ खोदता है। कर गर्दन लंबी देखता है। उकड़ू मुकड़ू वो बैठता है और सरपट सरपट दौड़ता है। चलते चलते वो एक नगर में पहुंचा। पता पूछकर वो राजा के दरबार में गया और सभी को अपना श्लोक सुनाया। इस विचित्र श्लोक का मतलब न राजा के समझ में आया और न ही इसके नौरत्ने का पल्ले पड़ा। जवाब कैसे देते? आखिरकार राजा ने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, 2-4 दिन बाद आप फिर से पधारें, हम आपके श्लोक का जवाब अवश्य देंगे। तब तक हमारे मेहमान बनकर महल में विश्राम कीजिए। ब्राह्मण का श्लोक राजा ने अपने कमरे की दीवार पर लिखवा दिया। इसका मतलब जानने के लिए राजा रात रात भर जागता, सन्नाटे में अकेला बैठकर श्लोक का एक एक चरण बोलता और उस पर चिंतन मनन करता। एक रात राजा के महल में 4 चोर सिंध लगाने आए। राजमहल पहुंचकर भीतर से दीवार तोड़ने लगे। तब रात के ठीक 12 बजे थे। राजा श्लोक के पहले चरण के बारे में सोच रहा था, उधर चोर दीवार को तोड़ने में व्यस्त थे। तभी राजा के शब्द उनके कान में टकराए। खड़बड़ खड़बड़ कुछ खोदता है। चारों चोरों ने सोचा, राजा साहब जाग रहे हैं, खुदाई की आवाज़ भी सुन रहे हैं। इसलिए उनमें से एक चोर महल के झोंके पर चढ़ा और गर्दन लंबी कर देखने लगा कि आखिर राजा का इरादा क्या है। ठीक उसी समय राजा ने दूसरा चरण दोहराया। कर गर्दन लंबी वो देखता है। यह सुनकर चोर को यकीन हो गया कि राजा ने उसे देख लिया है और वो फौरन झरोके से कूदकर अपने साथियों के पास गया और मशवरा करने के लिए बैठा। तभी राजा ने तीसरा चरण दोहराया। उकड़ू मुकड़ी कर वो बैठता है। यह सुनकर चोरों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने सोचा, राजा को पता चल गया है, वह सब कुछ देख रहा है। अब सबको गिरफ्तार करवा कर वो फांसी के फंदे पर ही लटका देगा। मारे डर के सभी एक साथ दौड़े। तभी राजा ने चौथा चरण दोहराया। वह सरपट सरपट दौड़ता है। हकीकत में वो चारों चोर राजा के ही चौकीदार थे। उनकी नीयत बिगड़ गई थी, इसलिए वो डाका डालने आए थे। रोज की तरह दरबार लगा। राजा के पास सभी मौजूद थे, चौकीदार के अलावा। तब राजा ने पूछा, आज पहरेदार क्यों नहीं आए हैं? सब खैरियत से तो है? तुरंत एक सिपाही घोड़े पर सवार होकर गया और चारों चोरों को बुलाकर लेकर आया। चोर चुपचाप खड़े थे। राजा ने पूछा, फरमाइए, आज आप लोगों ने किस खुशी में छुट्टी लिए हैं? चारों चोर सर से पांव तक कांपने लगे। जवाब में उन्होंने रात वाली सारी घटना बता दी। राजा हैरान हो गया।
उसने सोचा यह चमत्कार उस पंडित के कारण ही हुआ है। राजा ने कहा, ब्राह्मण के श्लोक तो बड़ा ही कारागार सिद्ध हुआ है। राजा ब्राह्मण से प्रसन्न होकर उसने ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और बुलाकर 1 लाख रुपये का इनाम दिया। ब्राह्मण घर जाकर अपनी जोरू को रुपये दे देता है और उस दिन उसके घर में हलवा पूरी और मिठाइयाँ बनती है और वो ठीक से खाना खाते हैं।